કરાવશે। સાથે જ આ દ્રશ્ય આપ જોઈ રહ્યા છો રાજકોટના બહુમાળી ભવન ચોકથી। जरा आवाज जोर से आनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। आज के इस तिरंगा यात्रा के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे गुजरात प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, हमारे बहुत ही कर्मठ और जुझारू अध्यक्ष श्री CR पाटिल जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे वरिष्ठ सहयोगी भाई विजय भाई रूपानी जी, हमारी राजकोट की मेयर बहन श्री नैनाबेन पेदरदी जी, राघव भाई पटेल जी, हमारे कैबिनेट के मंत्री श्रीमती भानुबेन बाबरिया जी, हमारी कैबिनेट की मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा में मेरे साथी श्री पुरुषोत्तम भाई रूपाला जी, राज्यसभा में मेरे साथी राम भाई मोकरिया जी, लोकसभा में संसद में मेरे साथी विनोद चावड़ा जी, मुकेश दोशी जी, मोहन भाई कुंडारिया जी, हमारे पूर्व सांसद उदय भाई जी, रमेश भाई तिलाला जी, डॉक्टर दर्शिता शाह जी, भरत बोगरा जी, श्रीमती बीनाबे आचार्य जी, नरेंद्र सिंह जडेजा जी, अश्विनी भाई मुलैया जी, हमारे वीरेंद्र शाह झाला जी, डॉक्टर माधव दवे जी, सभी मंच पर विराजमान वरिष्ठ नेतृत्व, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण और यहां उपस्थित इतनी बड़ी संख्या में, मैं सबसे पहले अपने आदरणीय नेता वरिष्ठ नेता वजुभाई वाला जी को नमन करता हूं, जो यहां आज मंच पर उपस्थित हैं, और यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित देवियों और सज्जनों, मेरे स्कूल और कॉलेज के छात्र साथियों और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे गुजरात के तपस्वी भूमि, संतों की भूमि, समाज सुधारकों की भूमि, स्वतंत्रता सेनानी की भूमि, और जिस मिट्टी से हमें प्रेरणा मिलती है, ऐसी भूमि गुजरात में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं सबसे पहले तो इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जब मैं ये कहता हूं कि ये संतों की भूमि है, ये समाज सुधारकों की भूमि है, ये हमारे आंतरिक चेतना को चेतन अवस्था में लाने वाली भूमि है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये सच्चाई है कि इस धरती ने अनेक को संत महात्माओं को जन्म दिया, उनकी ये कर्म भूमि रही, और साथ ही साथ समाज के सुधारकों को भी इस भूमि ने प्रफुल्लित किया है। ऐसी भूमि को मैं नमन करता हूं। मित्रों, आज जब हम ये तिरंगा यात्रा में निकले हैं और हर जगह हमें तिरंगा ही तिरंगा देख रहा है, तो हमें आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो कालखंड भी याद आता है। और जब मैं उस कालखंड की बात करता हूं, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि गुजरात का बहुत बड़ा योगदान आज के इस भारत के आजाद भारत की तस्वीर को स्थापित करने में गुजरात का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
और जब मैं ये कहता हूं तो ये वीर भूमि, ये संतों की भूमि, ये आजादी के लिए लड़ाई लड़ने वालों की भूमि कभी भी, और ये देश कभी भी महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकता है। वो महात्मा गांधी जिसने हमें आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान किया। और ये हमारा सौभाग्य है कि महात्मा गांधी का संबंध भी इसी गुजरात की पवित्र भूमि से जुड़ता है जिन्होंने देश को आजाद करने में अपना योगदान किया। आज के दिन हम सरदार पटेल को नहीं भूल सकते, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं भूल सकते। मित्रों, ये कहना आसान है, लेकिन याद करो, यह देश जब आजाद हो रहा था तो 562 रियासतों में बटा हुआ राष्ट्र था, बटा हुआ देश था। कितने? 562 रियासत, 562 रियासत। और 562 रियासतों को जोड़ना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन इसी गुजरात की मिट्टी से पैदा हुए भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजादी के 2 साल के अंदर 562 रियासतों को एक साथ जोड़ करके मेरा भारत महान ये बड़ा करके दिखाया। ये हम सबके सामने इसका साक्षी है। 562 राज्य। और मित्रों, यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी, उनका भी संबंध इस पवित्र माटी से जुड़ता है, जिन्होंने इस देश को अमृत काल से लेकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए संकल्प लिया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इंडिया इन द मेकिंग और इंडिया एज ए डेवलप्ड नेशन, इंडिया एज ए नेशन, इसमें गुजरात का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि ये जो तिरंगा यात्रा है, आज इसकी शुरुआत मुझे यहां राजकोट से करने को मिल रही है। कल सूरत में, आगे चल करके वडोदरा में और अहमदाबाद में इस तरीके की बड़ी बड़ी विकास यात्राएं निकलेंगी और तिरंगा यात्रा निकलेगी। लेकिन ये तिरंगा यात्रा